कल यानी 31 मार्च को पुराना वित्त वर्ष 22-23 खत्म हो गया। आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 23-24 शुरू हो गया। आज से कई बड़े बदलाव भी हो गए। नए इनकम टैक्स रिजिम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स में बेसिक छूट सीमा भी 50,000 रुपए बढ़ गई है। अब आपको 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा बदलाव, टोल महंगा हो गया है। बात करें यदि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर आज से करीब 10% टोल टैक्स महंगा हो गया। इससे गाजियाबाद से मेरठ हापुड़ जाने के लिए ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। अब यहाँ 18% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स स्लैब भी लागू हो गया है। बजट 2023 में नए टैक्स रिजिम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा हुई थी। इसमें इनकम टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है और अब नया टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट रिजिम होगा। नए वित्त वर्ष से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही मार्केट लिंक डिवेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। नए वित्त वर्ष से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो गई है। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए हो गई है। वहीं जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य। 1 अप्रैल 2023 से सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गई है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग ही मान्य होगा, अर्थात अब 4 अंकों के हॉल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वेलरी की बिक्री नहीं की जा सकेगी। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट को एक सीमा तक छूट प्राप्त है। ये लिमिट साल 2002 से 3 लाख रुपए थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि LTA में भी बदलाव हो गया है। फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड रिसिप्ट में बदलने पर नहीं लगेगा टैक्स। अब से फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदलने या इसका उल्टा करने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। हर महीने की 1 तारीख को LPG सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आज से LPG सिलेंडर्स के रेट में बदलाव हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर यूजर्स के लिए गैस की कीमतों में करीब 92 रुपए की कटौती की गई है। घरेलू LPG गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनर्स के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभों को नए टैक्स रिजिम में भी डालने की घोषणा की थी। 15.5 लाख रुपए या अधिक की आय वाले हर वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का आज से फायदा होगा। आपको बता दें कि जब भी सरकार बजट पेश करती है तो वो बजट जो होता है और जो उसमें चेंजेस किए जाते हैं, जो राहत दी जाती है, वो 1 अप्रैल से लागू होती है, क्योंकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है।